मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं करा रही हूँ आपको यूपी बोर्ड कक्षा 12 के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जीवनी। ठीक है, तो आप देखें इनकी तस्वीर जो है आपके सामने है और ठीक उसके नीचे एक और तस्वीर है जिनमें इनका जन्म स्थान जो काफ़ी पहले ली गई थी तस्वीर और बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिला था, तो उसी की ये तस्वीर है जहाँ इनका जन्म हुआ। तो सबसे पहले इनके विषय में जानें कि इनका जन्म सन 1865 ईस्वी में हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनके विषय में एक कथन कहा था जो इस प्रकार से है, जो साहित्य मनुष्य को ऊपर ले जाने वाला है उस साहित्य के निर्माता संसार में अमर होते हैं। पूज्य कविवर हरिऔध जी ने ऐसे ही साहित्य की रचना की जिससे देश को ऊपर उठने में कुछ सहायता मिली है। तो अब इससे संबंधित कुछ स्मरणीय संकेत देखें। पहले जन्म सन 1865, जन्म स्थान निजामाबाद आजमगढ़, जिसकी तस्वीर मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। सेवाएं गांव के स्कूल में अध्यापक, कानून को हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अवैतनिक अध्यापक, हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे। भाषा खड़ी बोली व ब्रज भाषा दोनों पर समान अधिकार, संस्कृत निष्ठ शुद्ध लंबे समासों वाली भाषा, दूसरी ओर आम बोलचाल के मुहावरे दार खड़ी बोली। शैली देखें, शैली कैसी थी इनकी? उर्दू मुहावरेदार शैली, दूसरी ब्रज भाषा श्रृंगार प्रधान शैली, तीसरी संस्कृत की समास प्रधान शैली और चौथी है सरस हिंदी की शैली। अब इनके काव्यगत विशेषताएं देख लीजिए कि इन्होंने जो काव्य लिखा उसमें किस किस प्रकार की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। नवीनता और प्राचीनता का समन्वय, महान आदर्श तथा युग चेतना, पौराणिक चरित्रों को विश्वसनीय रूप दिया। रचनाएं महाकाव्य, मुक्तक काव्य, आलोचना, उपन्यास, नाटक आदि विविध रचनाएं। ये थे इनसे संबंधित संकेत जिनको आप जो है जीवनी में लिख सकते हैं। अब यदि इनकी जीवनी आपको लिखनी पड़े तो किस प्रकार से लिखेंगे, और ये भी देख लीजिए कि ये कौन कौन से सन में हमारी परीक्षा में आई थी यूपी बोर्ड में। ठीक है, देखें 2004 में, 2006 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में और 11 में। तो बहुत अधिक संभावना है कि आगामी परीक्षा में भी ये जीवनी आ सकती है। तो इनका जीवन परिचय देखें। काव्य कला के मर्मज्ञ, कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आधुनिक युग के महान कवि थे। आपका जन्म सन 1922 विक्रम संवत सन 1865 में निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ। 14 वर्ष की आयु में मिडिल पास कर आप क्वींस कॉलेज में भर्ती हो गए। क्वींस कॉलेज कहाँ है? काशी में। ठीक है, अस्वस्थ हो जाने के कारण वे इच्छा रखते हुए भी अंग्रेजी का उच्च ज्ञान प्राप्त न कर सके। संस्कृत में अवश्य उन्होंने पूर्ण विद्वता प्राप्त कर ली थी। लगभग 5 वर्ष तक स्थानीय मिडिल स्कूल में अध्यापक रहने के बाद आप कानून को हो गए और इसी पद पर निरंतर 20 वर्ष तक काम करते रहे। अब इनका साहित्यिक परिचय देखिए। हिंदी से उन्हें अत्यंत स्नेह था और उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहते थे। कानून गोई से अवकाश ग्रहण करने पर आप हिंदू विश्वविद्यालय काशी में अवैतनिक अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे और हिंदी को समृद्ध, विकसित तथा व्यापक बनाने के प्रयत्नों में जुट गए। स्वभाव से आप बड़े सज्जन, उदार और मधुरभाषी थे। अभिमान आपको छू तक नहीं गया था। आपने खड़ी बोली से हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हिंदी जगत को भेंट किया, जो अपने ढंग का निराला है। इस ग्रंथ पर हरिऔध जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। सम्मेलन ने इन्हें साहित्यिक पर हरिऔध जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। सम्मेलन ने इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि भी से अलंकृत किया। सन 1947 में आपने इस पार्थिव शरीर को त्याग दिया। इनकी साहित्यिक कृतियाँ देखिए। हरिऔध जी ने पद्य और गद्य दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्न
लिखित हैं। नंबर 1 महाकाव्य प्रेम प्रवास और वैदेही वनवास। नंबर 2 मुक्तक काव्य चौखे चौकते चुपते चौपते, रस कलश, बोलचाल, पद्य प्रसून, कल्पलता, प्रेमहु, प्रवाह, प्रेम पुष्पाहार आदि। आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर वचनावली की आलोचना, रस कलश आदि की भूमिकाएं। चौथा उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल और प्रेम कांता। पांचवें नाटक देखें प्रद्युम्न, विजय और रुक्मणी पढ़ने। और इसी प्रकार से देखें कि हरिओं जी की रचनाओं में देश सेवा, समाज सेवा तथा राष्ट्र प्रेम की भावनाएं प्रखर रूप से विद्यमान हैं। द्विवेदी युग के कवियों में इन्हें बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं अगली वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होती हूँ। धन्यवाद।